हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डॉट नेट 6 की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसके अंदर अभी तक हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, कोर कंसेप्ट्स को क्लियर किया है, जिसके अंदर ये शामिल था कि डॉट नेट है क्या, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट की ये डॉट नेट वाली वर्ल्ड क्या है। इसके बाद हमने ये देखा कि .NET 6 में MVC के प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। फिर हमने समझा कि MVC आर्किटेक्चर है क्या और वो किस तरीके से काम कर रहा है, मॉडल क्या है, व्यू क्या है, कंट्रोलर क्या है। फिर उसके बाद हमने मॉडल, व्यूज़ एंड कंट्रोलर्स का प्रैक्टिकली यूजेज देखा। फिर हमने डेटाबेस बनाना सीखी और डेटाबेस के अंदर डाटा को सेव करवाना सीखा। तो ये सब चीज़ें जो हम सीख रहे थे ये सारी सेपरेट थी, मतलब हम इन सब चीज़ों को करके तो किसी एक टारगेट की तरफ मूव नहीं कर रहे थे। अभी तक के जितने भी लेक्चर थे उसके अंदर जस्ट मैं आपको ये जनरल कंसेप्ट्स क्लियर करवा रहा था कि एक .NET 6 का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे किया जाता है, उसको MVC आर्किटेक्चर उसमें किस तरीके से लगाया जाता है, उसके बाद फिर किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ लिंक किया जाता है, MVC आर्किटेक्चर काम कैसे कर रहा होता है। अभी तक मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा था। फिर ये सिखाया लास्ट लेक्चर में कि किस तरीके से डेटाबेस का उठा के डाटा आपके फॉरम से उठा के डाटा किस तरीके से डेटाबेस तक पहुँचाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे और ये सब पढ़ाने का मकसद ये था कि हमने जो अपना इस प्लेलिस्ट के अंदर जो हमने एक अपना प्रोजेक्ट बनाना है, जो कि एक ब्लॉग बनाना है इस .NET 6 को यूज़ करके, उसके लिए हमारी बेस बन सके, हमारे बेसिक्स क्लियर हो सकें .NET 6 की वर्ल्ड के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एटलीस्ट इतने बेसिक्स ज़रूर आपको बता दिए हैं कि अब जब मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा तो उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ कवर कर लिए, बट वो बेसिक्स जिनकी बेस पे हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था वो हमने कवर कर लिए। अब इससे आगे मैं क्या करूँगा कि मैं ब्लॉग प्रोजेक्ट, आज के दिन से मैं ब्लॉग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस लेक्चर से, और उस ब्लॉग प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी वो चीज़ें करूँगा जो मैं आपको अभी तक के 10-15 लेक्चर जो हमारे इससे पहले जो भी हो चुके हैं उनके अंदर सिखा चुका हूँ। और उसके बाद अब आपको कुछ चीज़ें तो वो पिछली रिपीट होंगी और कुछ साथ साथ आपको अगली नई से नई सीखने में मिलती रहेंगी। तो अभी मैं आपके सामने बड़ी स्पीड में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ और उसके अंदर मैं आपके सामने ब्लॉग क्रिएट करूँगा और अब हम ब्लॉग के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। और पिछली चीज़ें जो की हैं हमने अभी तक इंडिविजुअली सीखी हैं उनको अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ नया भी सीखेंगे। तो ये मैंने ASP.NET Core MT का प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर दिया और मैं इस प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ ब्लॉग ट्यूटोरियल के नाम से मैंने इसका नाम रख दिया है। नेक्स्ट करता हूँ, HTTPS के ऊपर रहने देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। ओके, सो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है और अब यहाँ से ऑनवर्ड अभी तक जो बेसिक सीख चुके हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हुए हमने क्या करना है कि आगे अपने प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू कर देना है। ओके जी, ये अब मेरे पास एक बेसिक प्रोजेक्ट ऑन हो चुका है। अब सबसे पहले तो मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको MVC आर्किटेक्चर के ऊपर लेके जाना है। आप लोगों को पता है कैसे लेके जाते हैं, बट स्टिल ये सारी चीज़ें मैं बिहाइंड द सीन भी कर सकता था। मैं ये कर सकता था कि मैं इस प्रोजेक्ट में मॉडल, व्यू, कंट्रोलर्स के फोल्डर ऐड करके प्रोग्राम.cs की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ऐड करा के तो आपके सामने ले आऊँ और आपको ये बोलता कि यहाँ तक तो आपको काम आता ही है, अब यहाँ से आगे मैं शुरू करने जा रहा हूँ। बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं ये चाहता था कि पिछले 10-15 लेक्चर में जो चीज़ें हुई हैं, 1 बाय 1 चीज़ें सिखाई हैं, अब उन सबको एक दफ़ा आपके सामने रिकैप कर दूं जल्दी से करते हुए, ताकि आपकी भी सारे कंसेप्ट रिफ्रेश हो जाएं और वो सारे पिछले कंसेप्ट जो सीखे थे उनको यूटिलाइज़ करते हुए हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाएँ, ब्लॉग बनाएं और नई नई चीज़ें भी सीखें। अच्छा, अब जो चीज़ें मैं पहले कर चुका हूँ उनकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको मॉडल, व्यू, कंट्रोलर के फॉर्म में ले जाने के लिए फ़ोल्डर्स ऐड करूँगा। राइट क्लिक करता हूँ प्रोजेक्ट पे, ऐड और न्यू फोल्डर, MODELS मॉडल्स, दोबारा से एक और नया फोल्डर में ऐड करूँगा, ऐड न्यू फोल्डर, कंट्रोलर्स। ओके, अब दोबारा से एक और मैं ऐड करूँगा जिसका नाम मैं रख दूँगा व्यूज़, और व्यूज़ के अंदर में जाके एक फ़ोल्डर और ऐड करूँगा जिसका नाम मैं रख दूँगा शेयर्ड, और शेयर्ड के फ़ोल्डर में जाकर मैं ऐड करूँगा एक नया आइटम जो कि क्या होगा, हमारा लेआउट की फ़ाइल जो कि शेयर्ड होती है और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। और इसके अलावा मैं क्या रखने वाला हूँ आप लोगों को भी पता है। इसके अलावा शेयर्ड लेआउट तो हमने लगा दिया। अब मैं दोबारा इसको बंद करके व्यूज़ के फ़ोल्डर में जाके इंपोर्ट और स्टार्ट की फ़ाइल लेके आने वाला हूँ और न्यू आइटम पे जाते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर जाकर रेजर व्यू स्टार्ट
और इंपोर्ट, दोनों फाइलें चाहिए, हम बारी बारी लगा लेते हैं। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट लगा दी और आपको पता है कि किस लिए होती है ये फ़ाइल। और न्यू आइटम पे जाके एक और फाइल हम लगाने जा रहे हैं जिसका नाम है रेजर व्यू स्टार्ट, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर ली। दिस इज़ इट। अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, अब मैं program.cs को जाके अपने इसको मैं एक शक्ल देने वाला हूँ कि किस तरीके से MVC के लिए काम करेगा। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर बिल्डर के अंदर builder.services.add MVC, ठीक है, MVC की सर्विस हमने ऐड करनी थी तो मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया। राइट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आई थिंक सो अभी के लिए हमने और भी सर्विसेज में ऐड करनी है, चलें करके चलते हैं। बिल्डर, क्योंकि हमें डाटाबेस की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, मैं सिखा भी चुका हूँ आपको कैसे ऐड करते हैं। तो अभी जब मैं यहाँ पे builder.services.add DB कॉन्टेक्स्ट करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, बल्कि हो सकता है कि मेरे पास वो सजेशन ही ना आए। सर्विसेज डॉट, ये देखें, ऐड DB कॉन्टेक्स्ट का कोई सजेशन मेरे पास नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसकी वो ऊपर अभी हमने लाइब्रेरीज लगाई नहीं है जिनके थ्रू हमारे आता था सारा का सारा सजेशन वगैरह। और उनको लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूकिट पैकेज मैनेजर से जाकर तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ ब्रोज पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर जाके एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पे लेके जाता हूँ और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पे जाकर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसको इंस्टॉल करना है, मैंने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दिया है। अच्छा, ये इंस्टॉल हो रहा है। ओके, आई एक्सेप्ट। ओके, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल के नाम से अब हमने वो इंस्टॉल करना है। यहाँ पर ये इसके ऊपर मैंने क्लिक करके इसको इंस्टॉल करता हूँ। ओके, आई एक्सेप्ट। और अब ये इंस्टॉल हो रहा है। डन, ये भी हो गया। अब हमने एक चीज़ और करनी है, टूल के बाद जो हमारी वो SQL के लिए भी हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो एक ही दफ़ा मैं कह रहा हूँ यार ये पैकेजेस करके चलते हैं ताकि मैं बार बार यहाँ ना आना पड़े और इस काम से हम एक ही दफ़ा जान छुड़ा लें। इंस्टॉल, ओके, आई एक्सेप्ट, डन, ये भी इंस्टॉल हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और जो मैं आपके सामने पहले काम कर रहा था वो दोबारा करता हूँ, देखना वो काम करना शुरू कर देगा। बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड DB कॉन्टेक्ट्स आ गया, ये देख रहे हैं आप लोग। लेकिन अभी मैं DB कॉन्टेक्ट्स ऐड करूंगा भी अगर, तो मेरे पास इस DB कॉन्टेक्ट्स के अंदर देने के लिए डाटा के फोल्डर में ऐप DB कॉन्टेक्ट्स की कोई क्लास नहीं है। फिर उसके बाद मैंने अभी SQL का कनेक्शन स्ट्रिंग भी डिफाइन नहीं किया है। तो मुझे इस लाइन में यूज़ SQL सर्वर की जो लाइन है वो लिखने के लिए सबसे पहले उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि फुलफिल करने पड़ेंगे ताकि मैं इस लाइन को लिख सकूं। वरना इस लाइन के अंदर जिन जिन क्लासेस की और जिन जिन चीज़ों की डिमांड की जा रही है वो चीज़ें मेरे पास अभी है ही नहीं, तो मैं इसको लिख के भी मेरे पास मकसद नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाके अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करता हूँ न्यू फोल्डर और इसका नाम मैं रखता हूँ डाटा। राइट, अब ये डाटा का फोल्डर हो गया और इसके अंदर मैं दोबारा से जाकर एक क्लास बनाता हूँ और इस क्लास का नाम मैं रखूँगा ऐप DB कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ से जाकर इस तरीके से ऐड किया और इसको मैं इसका पेरेंट लगाता हूँ DB कॉन्टेक्ट्स के नाम की क्लास, ठीक है। अभी ये एरर देगी क्योंकि इसके ऊपर से हमने लाइब्रेरी नहीं लगाई है और मैंने इसको कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन वाला साइन दबाकर तो लाइब्रेरी ऐड करने के लिए इंटर प्रेस कर दिया है। अब मुझे इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसकी शॉर्ट फॉर्म CTOR होता है। और ये करने के बाद यहाँ पर DB कॉन्टेक्ट्स के ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं जिसके अंदर मैंने ऑप्शन के अंदर अपनी डिफ़ाइन करदा क्लास ऐप DB कॉन्टेक्ट्स लगाकर इसके ऑप्शंस को इसके ऑप्शंस को कहाँ से ले लेना है, बेस के ऑप्शन से। ठीक हो गया, बेस यानी कि जो आपका पेरेंट होता है। दिस इज़ इट, ये क्लास हमारे पास बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाके हम ऐड DB कॉन्टेक्ट्स वाली लाइन तो लिख सकते हैं, लेकिन जब आगे हम यूज़ SQL सर्वर की बात करेंगे तो वो फिर उसने हमसे कनेक्शन स्ट्रिंग डिमांड करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अभी तक कनेक्शन स्ट्रिंग तो लाए नहीं है और लाएंगे भी कहाँ से, है भी तो नहीं हमारे पास। तो हम ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल में जाते हैं और यहाँ जाकर
कॉमा लगाकर नीचे इस जगह पर हम अपने कनेक्शन स्ट्रिंग्स को डिफ़ाइन करते हैं। और मैं इसका नाम लिख लेता हूँ माई स्ट्रिंग, जैसे कि मैंने पहले भी ये रखा था। एक्चुअली मेरी आदत बन चुकी है कि मैं यही लिख रहा होता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं सर्वर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं सर्वर का नाम लिखूँगा। ओके, सर्वर का नाम ला के लिखता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले जो बाकी चीज़ें मुझे पता है वो तो मैं लिख लूँ। डेटाबेस का नाम मैंने क्या रखना है, यार YT ब्लॉग कर देता हूँ कि यूट्यूब पे जो ब्लॉग बनाना सिखा रहा हूँ उसके नाम से डेटाबेस YT ब्लॉग DB लगा देते हैं इसके पीछे, ठीक है। पीछे नहीं, आगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, ट्रस्टेड कनेक्शन इज़ इक्वल टू, इसको हम ट्रू कर देते हैं। और अब हमें क्या चाहिए, SQL सर्वर का नाम चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर का कौन सा हमने वो लगाया है, अभी मेरे माइंड में कुछ भी आइडिया नहीं है कि इसका सर्वर का नाम क्या है। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर को ऑन करने पे लगा तो दिया है, लेकिन इन जनाब ने थोड़ा सा टाइम लेना होता है। ये लोडिंग अपनी पूरी कर लें तो उसके बाद हम इसकी तरफ चलते हैं। ओके, ये नाम मुझे मिल गया, मैंने इसको कॉपी किया कनेक्ट करके। अब मैं इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ फ़िलहाल यार, अभी मैं इसको बंद नहीं कर रहा, कहीं ऐसी ज़रूरत मुझे आगे दोबारा ना पड़ जाए, दोबारा ऑन होने में टाइम लेगा। मैंने SQL सर्वर का जो नाम था मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये मेरे पास कनेक्शन स्ट्रिंग पूरा का पूरा रेडी है। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मैंने program.cs के अंदर लेके जाना था, तो मैं क्या करूँगा, var my con स्ट्रिंग के नाम से एक वेरिएबल बनाया और builder डॉट कन्फिग्रेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग कर लेता हूँ मैं। और गेट कनेक्शन स्ट्रिंग करके तो उस स्ट्रिंग का नाम यानी कि माई स्ट्रिंग, आई थिंक सो माई स्ट्रिंग ही था, लेकिन माई का M कैपिटल था या स्मॉल मुझे याद नहीं है, मैं इसको जाके दोबारा देखता हूँ। ओके, माई स्ट्रिंग विद कैपिटल S एंड स्मॉल m, ठीक हो गया, ये हो गया। अब हमने माई कॉन स्ट्रिंग के अंदर इस कनेक्शन स्ट्रिंग को ला के रख दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, बिल्डर के अंदर डॉट करके सर्विसेज करके तो डॉट करके तो यहाँ पर ऐड DB कॉन्टेक्ट्स करते हैं और यहाँ पर जाकर हम क्या कर देते हैं, हमारे पास जो क्लास बनाई हुई है ऐप DB कॉन्टेक्ट्स की, उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं और इसको हम इसकी लाइब्रेरी को भी ऐड कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जाके ऑप्शंस जो हैं हमारे पास, उसमें से हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, ऑप्शंस डॉट यूज़ SQL सर्वर वाला ऑप्शन हम यूज़ करने वाले हैं। अगैन इसकी लाइब्रेरी की ज़रूरत है, कंट्रोल डॉट के साथ मैंने इसको भी ऐड कर दिया। और यहाँ पर जाके मैं क्या करूँगा, माई कॉन स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है वो मैं यहाँ पे पास कर दूँगा ताकि कनेक्शन स्ट्रिंग इसको मिल जाए। एंड दिस इज़ इट। यहाँ पर हमारा जो मतलब जो चीज़ें हमने डालनी थी अपने इसके अंदर ऐप के अंदर, वो सारी की सारी डाल दी हैं। तो अब इसको ऐप को जो बिल्ड करने वाला काम है और सर्विसेज को डालने के बाद हम यहाँ नीचे आके कर लेते हैं, क्योंकि ऐप जो है हम ये चाहते हैं कि वो इन सर्विसेज के साथ बिल्ड हो, ठीक है। तो पहले तो हमने क्या किया कि एप्लीकेशन को उठा के बिल्डर के वेरिएबल में डाला और फिर उस बिल्डर के वेरिएबल में पड़ी हुई एप्लीकेशन में सर्विसेज की क्लास से आगे ऐड MVC किया। फिर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग उठाया अपनी जेसन फाइल के अंदर से और एक वेरिएबल में रखा और उस कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए ऐप DB कॉन्टेक्ट्स के साथ यूज़ SQL सर्वर में डाल दिया, ताकि SQL सर्वर जो है इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए SQL सर्वर के सिस्टम हमारे इस कनेक्शन स्ट्रिंग की बेस पे काम करें। और उसके बाद हमने ऐप को बिल्ड कर दिया। अब हम वो तमाम चीज़ें जो हम चाहते हैं कि हमारी ऐप यूज़ कर रही हो, हम वो यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, ऐप डॉट यूज़ स्टैटिक फाइल्स। अच्छा, ये ऐप डॉट यूज स्टैटिक फाइल्स का मतलब ये होता है कि आप ऐप को अलाउ कर रहे हो कि यहाँ पर एक फोल्डर है जिसके अंदर आपकी इमेजेस वगैरह पड़ी हुई हैं और वो स्टैटिक फाइल्स हैं, तो आपकी ऐप उन स्टैटिक फाइल्स को जाके उठा सकती है। तो मैं फोल्डर ऐड कर लेता हूँ और उस फोल्डर का बाय डिफ़ॉल्ट आप जो है नाम क्या रखते हो, www 3 times W और उसके बाद आगे रूट। जब आप ये www रूट रखते हो उसका नाम, तो ये खुद ब खुद जो है एक वर्ल्ड के मैप के साथ रिप्लेस हो जाता है फोल्डर। और अब इस फोल्डर के अंदर आप जो भी चीज़ें डालोगे उन चीज़ों को ये उठाकर ईजीली जो है पढ़ सकता है। और वो सिर्फ क्यों हो रहा है, इस स्टैटिक फाइल्स वाले की वजह से, ठीक हो गया। आपने एक चीज़ और करनी है, ऐप डॉट यूज़ HTTPS रीडायरेक्शन, यानी कि हम HTTPS की बेस पे ही काम करना चाहते हैं। और उसके बाद ऐप डॉट यूज़ राउटिंग और उसके बाद ऐप डॉट यूज़ ऑथराइजेशन, बिल्कुल। और ऐप डॉट यूज़ एंड पॉइंट्स। और एंड पॉइंट्स आपको कौन से डिफ़ाइन करने, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। हमने यूज़ डिफ़ॉल्ट ऐप डॉट एंड पॉइंट्स डॉट कंट्रोलर के एंड पॉइंट्स से, मैं वो जा रहा था, कहाँ है
मैप डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर रूट, ठीक है, ये क्योंकि इसके अंदर हमें होम और एक्शन और आईडी सब कुछ रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए हमें ये बेस्ट है, ठीक है। इसको मैं डिफ़ाइन किया हुआ है, मैं दोबारा इन चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं करना चाहता यार, जो चीज़ें मैं पहले से बता चुका हूँ। हमने स्टैटिक फाइल्स को ऐड कर लिया, रिडायरेक्शन को ऐड कर लिया, राउटिंग यूज़ कर लिया, ऑथराइजेशन यूज़ कर लिया, एंड पॉइंट यूज़ कर ली, एंड दिस इज़ इट। ये चीज़ें के सारी हमने यहाँ पर ऐड अप कर ली हैं। अब सिंपली मैं अगर चाहूँ तो मैं जाकर जस्ट माइग्रेशंस को स्टार्ट करके तो मैं डेटाबेस बना सकता हूँ मॉडल्स ऐड करके, लेकिन फ़िलहाल मैं वो नहीं करूँगा। फ़िलहाल यहाँ तक जो है मैंने सारा का सारा अपना प्रोजेक्ट दोबारा से रेडी कर लिया है, और अब यहाँ तक जो मैंने काम बना लिया है ना, ये एक तरीके से समझ लें कि पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उनके अंदर का जो मैन टास्क था एक प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करने वाला, वो हमने दोबारा कर लिया है, और आपके कंसेप्ट मैंने रिफ़्रेश करवा दिए हैं इस लेक्चर के अंदर। तो अब इससे आगे मैं क्या करने वाला हूँ, इससे आगे मैं जो नेक्स्ट लेक्चर बनाने वाला हूँ उसके अंदर मैं थीम को इंपोर्ट करके लेके आने वाला हूँ ब्लॉक की, और बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। ये थोड़ा सा आपके रिफ़्रेश थे ताकि आपके कंसेप्ट दोबारा से रिफ़्रेश हो जाए, और उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थीम भी इंपोर्ट करेंगे, और कुछ पहले वाला काम जो हम कर चुके हैं यानी कि कंट्रोलर्स बनाना और कंट्रोलर के लिए व्यूज़ बनाना, वो काम भी करेंगे। तो इस लेक्चर को मैं अब स्टॉप करता हूँ, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।